पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी के हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती रही है और करती रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैमिलीज की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है, बड़ों की पार्टी है, औरतों की पार्टी है, हर वाक ऑफ लाइफ की पार्टी। हमें किसी से मुहब्बत वतनी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। किसी को अरेस्ट करके उससे रिकवरी बरामद करने के लिए अगर कुछ है तो वो हमने कोर्ट को कहा है वाटर डिस्पेंसर समेत सारा कुछ ले गए। रऊफ हसन साहब 75 ईयर्स ओल्ड है, उसके साथ हमारी जो एम्प्लॉइज को उठाया हुआ है वो तो कोई गेट पे भी खड़ा है, उनको भी उठाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन जो कल गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किए गए थे उन्हें पेश किया गया है। इस वक्त रऊफ हसन कमरे अदालत में मौजूद हैं। अदालत के अंदर क्या हुआ ये जानेंगे बैरिस्टर गौहर से। बैरिस्टर गौहर साहब खासे घेरे में हैं। देखो, आज हमारे ऑफिस में कल जो रेड हुआ था, आज FIA की टीम ने हमारे जो एम्प्लॉइज है इन एम्प्लॉइज को पेश किया था और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे रऊफ हसन साहब को भी पेश किया था। उन्होंने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा है। हमने उनका डिस्चार्ज अर्जू किया है क्योंकि किसी को अरेस्ट करके उससे रिकवरी बरामद करने के लिए अगर कुछ है तो वो हमने कोर्ट को कहा है कि जो कुछ उस ऑफिस में मौजूद था वो तो वाटर डिस्पेंसर समेत सारा कुछ ले गए। कोई फाइल नहीं बची, कोई फोल्डर नहीं बचा, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं, सब कुछ वो ले गए। दूसरी बात है कि रऊफ हसन साहब 75 ईयर्स ओल्ड है और कैंसर पेशेंट है। उसके साथ हमारी जो एम्प्लॉइज़ को उठाया हुआ है वो तो कोई गेट पे भी खड़ा है, उनको भी उठाया है। हमारे 2 ऐसे साथी आए हुए थे जो कल जिसको लेके गए हैं वो रिज़र्व सीटों के लिए जो माइनॉरिटी है उनके अक्सर लोग आ जाते हैं, अपनी CVs हमें देते हैं, उन लोगों को भी उठाया है। एक चीज़ हर सूरत हम वाज़े करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी के हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैमिलीज की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है, बड़ों की पार्टी है, औरतों की पार्टी है, हर वाक ऑफ लाइफ की पार्टी है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो मुहब्ब वतन है। हमें किसी से मुहब्ब वतनी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहब्ब वतन थी, है और रहेगी। और खान साहब की पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। खान साहब का नज़रिया सारी पाबंदियों से अल्हम्दुलिल्लाह बालातर होकर निकलेगा। खान साहब का विजन, उसका बयानिया किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। उस बयानियों को के लिए पार्टियां बड़ी, ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। जो लोग कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने FIA की इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी 5 अगस्त 2022 को 5 सर्कल में इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी और फॉरेन फंडिंग केस की गई थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये हमें बताए कि इनकी फॉरेन फंडिंग का क्या बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म के ख़िलाफ़ ही कड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए कड़ी है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग फेल हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सैबोटाज करने के लिए, उसमें हथकंडे क्रिएट करने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं एक मरतबा फिर काजी फाइज़ा साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एज ए चीफ जस्टिस आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, आप माइनॉरिटी से ही, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना एज ए चीफ जस्टिस आपकी आईनी जिम्मेदारी है। ये 25 करोड़ अवाम आपसे मुतालबा करती है, उम्मीद करती है कि आपका वालिद क़ायद आज़म के साथ था, आप लाज रखते हुए इंशाअल्लाह ताला अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम हर सूरत, देखो, हर सूरत मजम्मत करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कल भी एक बात की, शदीद मजम्मत की है, जो ये कहा गया कि इंडिया आर्मी चीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी को आप कमज़ोर करें। हम हर उस स्टेटमेंट की मजम्मत करते हैं। ये स्ट्रांग थी और स्ट्रांग ही, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर लोग और पार्टी और लीडरशिप हर वक्त मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। महसूस नशिस्तों के, देखो, जहाँ तक महसूस नशिस्तों का ताल्लुक है तो हमने जमा कर लिया नेशनल असम्बली के। पार्टी ने दरख्वास्त दे दी सुप्रीम कोर्ट में। देखो, ये उनका राइट है, वो अगर रिव्यू फाइल करना चाहते हैं तो उनका राइट है। सर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए उठाया गया है रऊफ हसन साहब को।
नहीं वो तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है FIR में। सर तो ये जज जो केस सुन रहे हैं सर, उनको ये अंदाजा नहीं है कि आप बगैर वारंट किसी के घर जाते हैं, किसी के ऑफिस घुसते हैं, चीजें उठाते हैं? बैरिस्टर गौहर को इस वक्त घेरे में रखा हुआ है 100 सहाफ़ियों ने और सवालात की बौछार है उनसे। ये तो सारा इसी तरह है और ये लोग कोशिश ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हम सारे इंशाल्लाह ताला इसी PTI कारकुनान की आज से भूख हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह। हमारा पार्लियामेंट के अंदर होगा, आज हमारी मीटिंग भी है, तो स्पीकर साहब के साथ मैं उधर ही जा रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह 3 बजे सर PTI